हेलो एवरीवन, आज हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में जो सोशल मूवमेंट है उसके स्टेप्स लर्न करेंगे। ये चरण हैं सामाजिक आंदोलन के। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ऑप्शन में तो बहुत ही अच्छे से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, या फिर ये पूछ सकता है किसने कितने चरण बताए हैं। तो आपको शॉर्टकट में ये भी लर्न होना चाहिए कि किसने कितने चरण बताएं, प्लस कौन कौन से चरण बताएं, ये भी आपको लर्न होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे हमने जो मेंशन किया है वो हमारा है असंतोष, अत्यधिक संवेगपूर्ण की स्थिति, औपचारीकरण और फिर संस्थाकरण, और लास्ट में हमारा आएगा समापन। तो ये जो हमारे चरण हैं वो कितने हो गए? 5 चरण हो गए। तो पहले तो ये लर्न कर लो, सामाजिक आंदोलन के 5 चरण किसने बताए। तो उसमें 2 लोग आते हैं। पहला नंबर जो मैंने लिखा है, ये जो स्टेप्स हैं वो 5 चरण किसके हैं? हाटन और हंट के हैं। तो इस तरह से हमने आपके साथ जो शेयर किया वो हो जाएगा हमारा। हाटन और हंट ने कितने चरण बताएं? 5 चरण बताएं। और उसमें कौन से हैं? पहले नंबर पे असंतोष होगा, उसके बाद क्या होगा? अत्यधिक संवेगपूर्ण की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जब असंतोष होता है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा संवेगपूर्ण की स्थिति हो जाती है। फिर क्या होता है? औपचारीकरण होता है, और उसके बाद इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी संस्थाकरण होता है, और लास्ट में जाके क्या होगा? समापन हो जाएगा सामाजिक आंदोलन। इस तरह से होता है। तो एक ट्रिक बना के आपको रखनी है कि हाटन और हंट के अनुसार 5 चरण से सामाजिक आंदोलन होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहले क्या होगा? असंतोष होगा, तभी तो आंदोलन होगा, और लास्ट में जाकर क्या होगा? समापन होगा। तो ये दोनों तो लर्न कर लिए। बीच में जो 3 है वो क्या होगा? जब संस्थाकरण होगा उसके बाद समापन होगा। तो उसके पहले वाला भी लर्न कर लिया आपने कि संस्थाकरण होके तब समापन होगा। और इधर क्या होगा? असंतोष के बाद में क्या होगा? बहुत ज़्यादा संवेगपूर्ण स्थिति हो जाएगी। तो दो तो हमने लर्न कर लिए हैं कि समापन से पहले संस्थाकरण होगा और असंतोष के बाद बहुत ज़्यादा संवेगपूर्ण स्थिति हो जाएगी। लेकिन बीच में क्या होगा? बीच में जो होगा वो होगा औपचारीकरण होगा, यानी फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो औपचारीकरण के बाद ही तो संस्थाकरण होगा। तो इस तरह से आपको लर्न कर लेना है हाटन और हंट के 5 चरण, जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपको लर्न करना चाहिए, असंतोष होगा, फिर अत्यधिक संवेगपूर्ण की स्थिति होगी, फिर औपचारीकरण होगा, फिर संस्थाकरण होगा, और लास्ट में क्या होगा? समापन हो जाएगा सामाजिक आंदोलन का। तो आई होप आपने भी हमारे साथ साथ लर्न कर लिया होगा सामाजिक आंदोलन के 5 चरण हाटन और हंट के अकॉर्डिंग। सेकंड हमने जो लिखा है उसमें उन्होंने जो 4 चरण बताए हैं, तो इसमें हमारे 4 चरण बताने वाले भी 2 लोग हैं। एक तो यही जो मैंने मेंशन किया है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया सामाजिक आंदोलन का प्रारंभिक चरण होता है, यानी स्टार्टिंग का चरण होता है। दूसरे नंबर पे वो लोकप्रियता उसको हासिल हो जाती है, क्योंकि पहले चरण में उन्होंने कुछ कोशिश करी, फिर क्या हो गया? लोकप्रियता हासिल हो गई। उसके बाद फिर औपचारिक संगठन और संस्थाकरण, वही लास्ट वाले जो हाटन और हंट से 2 हम लोग इसमें से चुरा लेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको लर्न करना है प्रारंभिक यानी असंतोष की स्थिति ही होगी, और उसके बाद जो लोकप्रियता यानी बहुत ज़्यादा संवेगपूर्ण स्थिति हो गई, और फिर क्या होगा? औपचारिक संगठन हो जाएगा, और लास्ट में जाकर संस्थाकरण होगा। बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। समापन की बात ये नहीं करते हैं। तो ये कौन है जिन्होंने 4 चरण बताए हैं? वो हैं हमारे डासन एवं गेटिस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपको लर्न कर लेना है। इन्होंने कौन से 4 चरण बताए? प्रारंभिक चरण, उसके बाद लोकप्रियता का चरण, उसके बाद फिर औपचारिक संगठन का चरण, और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? संस्थागत चरण हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद हमारा आता है फिर ये भी 4 चरण है। ये किसने बताए हैं? जिसमें इन्होंने कहा है सांस्कृतिक स्थिरता का काल होता है। तो एक तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं कि इन्होंने चरण के साथ साथ काल की बात करी कि एक टाइम होता है किस चीज़ का? सांस्कृतिक स्थिरता का। मतलब पहले तो स्थिर होगा, प्रारंभिक चरण जो था वो कैसा होगा? स्थिर होगा, उसमें कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होगी। लेकिन जब असंतोष हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? तनाव का काल आ जाता है। तो जब असंतोष होगा तो क्या होगा? पहले स्टार्टिंग का जो रहेगा वो स्थिरता रहेगा, फिर तनाव का काल आएगा। उसके बाद क्या आएगा? जब तनाव हुआ तो फिर उसके बाद विघटन होने लगी, चीज़ें क्या होने लगी? खराब होने लगी। तो विघटन का काल आ जाएगा, और लास्ट में फिर पुनर्निर्माण यानी दोबारा से वो चीज़ बनेगी। तो ये किसका है? ये जो चरण है ये है वॉलेस एंड वॉलेस, जिनका सिद्धांत भी पूछा जाता है कि पुनर्निर्माण का सिद्धांत का जो आंदोलन वाला है वो किसका है? तो वॉलेस एंड वॉलेस का है। तो 4 लोगों में 2 हो गए।
एक होगी डासन और गेटिस और दूसरे हो गए वॉलेस एंड वॉलिस। तो वॉलेस एंड वॉलिस का भी काफ़ी अच्छा है। इन्होंने काल की बात करी है, तो शुरुआत में क्या होगा, स्थिरता का काल होगा और लास्ट में क्या होगा, पुनर्निर्माण, फिर से उसको बनाया जाएगा। और जो बीच में 2 काल बचे तो एक हो जाएगा तनाव, तनाव के बाद क्या होगा, विघटन होगा। तो मुझे लग रहा है आपको भी सीक्वेंस में याद हो रहा होगा, सबसे पहले स्थिरता का काल रहेगा, उसके बाद तनाव और तनाव के बाद विघटन, विघटन के बाद फिर से पुनर्निर्माण हो जाएगा। वॉलेस एंड वॉलिस का बहुत ही सिंपल रहा। नेक्स्ट हम फिर से बता रहे हैं आपको 5 स्टेप बताए, तो 5 स्टेप में 2 लोग हैं और 4 में भी 2 लोग हैं। तो आपको बहुत आसानी से मैचिंग में पूछा जा सकता है अगर पेपर टफ बनाते हैं तो। 5वां ये जो है ये किसका है, ये ब्लूमर का है। तो आपको 2 याद रखने, एक तो हाटन और हंट का नाम, दूसरा ब्लूमर का नाम। क्लियर। तो ये इन्होंने कौन कौन से बताए, इन्होंने कहा जो पहला होगा वो बहुत ही उत्तेजना वाला होता है। पहला स्टेप कैसा होता है, उत्तेजना भरा होता है। उसके बाद सहयोग व बंधुत्व की भावना का विकास, क्योंकि सहयोग के बिना तो कॉन्फ्लिक्ट मोमेंट हो ही नहीं सकता अकेले, तो सहयोग के का विकास होगा। फिर मनोबल, उसको उत्साहित करेंगे कि चलो करते हैं आंदोलन, अच्छा लगेगा, ये पूरी हो जाएगी, तो मनोबल का विकास होगा। फिर क्या होगा, समूह की विचारधारा का विकास होगा, जो ग्रुप है उसकी आइडियोलॉजी भी तो डेवलप होगी। उसके बाद में वो लोग एक रणनीति बनाएंगे कि कैसे करना है। फिर होगा युक्त या दांव पेच का विकास। तो लास्ट में फिर जो भी होगा वो अपना वहाँ पे पेश कर देंगे कि ये है। तो ये बहुत ही मतलब डिफरेंट है। ब्लूमर का थोड़ा सा आप सोच सकते हैं बड़ा था, जिसमें रणनीति दांव पेच की बात हो रही थी, समूह की भी आइडियोलॉजी ली जा रही थी और खुद उसमें मनोबल भी बढ़ाया जा रहा था और सहयोग और उत्तेजना की भावना थी। तो इस तरह से सामाजिक आंदोलन स्टार्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट हैं वो किसके हैं, ब्लूमर के हैं। तो मुझे लगता है मैंने बहुत आसानी से ये आपके सामने लाने की कोशिश की है, बहुत आसानी से समझा भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। 4 और 4 किसका है और 5 किसका है ये तो लर्न हो गया होगा और लगभग सेम है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।